रेशो एनालिसिस की इस सीरीज में आज हम लेकर आए हैं एक और रेशो जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, क्विक रेशो। क्विक रेशो का यूज कंपनी की शॉर्ट टर्म की जो भी लिक्विडिटी पोजीशन होती है उसको मेजर करने में होता है। मींस कंपनी की जो भी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज हैं उनको क्या कंपनी चुकाने में समर्थ है कि नहीं है, ये मेजर करने में क्विक रेशो का यूज किया जाता है। क्विक रेशो में उनको लिया जाता है जो मोस्ट लिक्विड असेट होते हैं। और जानेंगे क्विक रेशो में एक्सक्लूड कर दिया जाता है इन्वेंट्री को मेक इन्वेस्टमेंट इजी के मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसमें इन्वेस्टमेंट की जर्नी को इजी किया जाता है। मैं पुष्पेंद्र आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इन्वेंट्री को क्यों एक्सक्लूड किया जाता है? इन्वेंट्री को एक्सक्लूड करने का रीजन ये है कि इन्वेंट्री को इजीली आप कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसके लिए आपको समय चाहिए होता है। इन्वेंट्री मतलब वो वाला सामान या फिर वो वाला गुड्स जो आपके डे टू डे ऑपरेशंस में वर्क करने के लिए या फिर कंपनी के वर्क करने के लिए यूज होता है। तो फिर क्विक रेशो निकल कर आता है करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अब हम इन तीनों कंपोनेंट के बारे में समझेंगे। करंट एसेट क्या होते हैं, इन्वेंट्री क्या होती है और करंट लायबिलिटीज क्या होती हैं। नंबर 1, करंट एसेट। वो सारे एसेट जो इजीली कैश में कन्वर्टेबल होते हैं उन्हें कहते हैं करंट एसेट, वो भी विद इन 1 ईयर के ड्यूरेशन में। फॉर एग्जाम्पल कैश, अकाउंट रिसीवेबल। नंबर 2 है इन्वेंट्री, वो गुड्स और सामान जिसको कंपनी सेल करने के लिए रखती है नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में, वो कहलाती है इन्वेंट्री। करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी वो कहलाती है जो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस होती हैं। मींस शॉर्ट टर्म आपकी जो भी देनदारियां होती हैं उनको कहते हैं करंट लायबिलिटी। लेकिन यहां पर याद रखने वाली बात यह है, ये सारी लायबिलिटीज जो 1 ईयर से लेस होती हैं वो ही करंट लायबिलिटीज के अंदर आती हैं। और फॉर एग्जाम्पल अकाउंट पेबल और शॉर्ट टर्म डेट्स। क्विक रेशो अगर 1 से अबव है तो हम मान सकते हैं कंपनी के पास ज्यादा लिक्विड एसेट है और इजीली कन्वर्टेबल कैश अवेलेबल है, जिससे कि कंपनी किसी भी डेट ट्रैप में नहीं फंसेगी और ग्रो करती रहेगी। इसका मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हैं कंपनी के पास ज्यादा लिक्विड एसेट है अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को मैट करने के लिए। क्विक रेशो अगर 1 से लेस है, इसका मतलब यह है कि कंपनी स्ट्रगल कर रही है सर्वाइवल के लिए। ऐसी कंपनी में कभी भी आपको पोजीशन नहीं लेनी चाहिए और स्टॉक में नहीं बने रहना चाहिए। कोशिश करिए उस स्टॉक को सेल आउट करके आपको निकल जाना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर मैं लेना चाहूंगा, करंट एसेट है 2 लाख और इन्वेंट्री है मान लीजिए 50,000 और करंट लायबिलिटीज है 1.5 लाख। तो 2 लाख माइनस 50,000 डिवाइडेड बाय 1.5 लाख, तो यहां पर आ जाएगा 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 1.5 लाख इक्वल्स टू 1। मींस क्विक रेशो हो गया यहां पर 1। मींस जो भी कंपनी है वो अपनी जो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस या लायबिलिटी या फिर देनदारियां कह सकते हैं वो हैं, उनको इजीली हैंडल कर सकती है। अगर आपको ये रेशो के बारे में अच्छे से समझ में आ गया है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज कमेंट लिखना मत भूलिए। आपके एक कमेंट से मुझे काफी मोटिवेशन मिलती है और मैं कोशिश करता हूं अपने वीडियो को और बेहतर से बेहतर बनाने के लिए। आज के लिए इतना ही, विदा लेना चाहूंगा। साइनिंग ऑफ, जय हिंद।